Good morning, my dear students. Today we are going to discuss another topic in mental health or psychiatric, that is the cognitive behavioral therapy. As the name suggests that आपको नाम से ही पता चलता है, that means जो ये थेरेपी होती है ये हम उस पेशेंट को देंगे जिस पेशेंट को कॉग्निटिव प्रॉब्लम होगी, जिस पेशेंट को बिहेवियरल प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब कि अगर पेशेंट को थिंकिंग इफेक्ट होगी या पेशेंट का बिहेवियर डिस्टर्ब होगा, पेशेंट का बिहेवियर इफेक्ट होगा, पेशेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, तब हम देते हैं एक पेशेंट को थेरेपी, दैट इज द सीबीटी। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं इस सीबीटी में, तो आज हम इस सीबीटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर सीबीटी, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सीबीटी, what is the model of CBT, what are the principles and what are the जो थ्योरी साइंटिस्ट दो ने दी है, तो उन्होंने क्या बोला इस CBT के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अगर पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि एक साइकियाट्रिस्ट है, इस साइकियाट्रिस्ट का नाम था दैट वाज कॉल्ड एरन बेक। एरन बेक, this is the name of the psychiatrist who discovered the therapy that is known as the cognitive behavioral therapy। और ये इसने कब डिस्कवर की? It was 1960s। तो 1960 में ये क्या कर था, he was doing the analysis on psycho analysis ये कर रहा था। तो इसको लगा कि there are the जो पेशेंट में बिहेवियरल चेंजेस होते हैं या पेशेंट को जो बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं वो हम कैसे करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में ऑलमोस्ट जो बिहेवियर्स होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, उनका बिहेवियर अल्टर हो जाता है। तो ये he was a psychiatrist, he was doing a research on that कि how we manage the altered behavior, how we modify the behavior जो इफेक्ट हुआ होता है इन साइकियाट्रिक पेशेंट्स में। तो दिस साइंटिस्ट वाज नोन एज द एरन, इसका नाम था एरन बेक। इन 1960s में इसने ये टर्म दी और ये थेरेपी डिस्कवर की। ओके, अब ये जिसको हम बोलते हैं जिस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है। अगर मैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात करूंगा, ये वो चीज है, इसमें दो चीजें आती हैं इस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में। वन इज कॉल्ड एज ए कॉग्निटिव थेरेपी, वन इज कॉल्ड एज द कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, एंड सेकंड इज द बिहेवियरल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। पहले अगर मैं इन दोनों को मिक्सअप करूं, दोनों चीजों में इंसान का जो थॉट्स होते हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं, उसके इमोशंस होते हैं, वो हम ठीक करते हैं। अगर हम कॉग्निटिव की बात करेंगे, कॉग्निटिव वो चीज होता है जिसमें पेशेंट की थिंकिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इस थिंकिंग प्रॉब्लम्स को हम ठीक करते हैं, क्योंकि अगर जिस पेशेंट को जो भी कंसर्न होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे रिलेटेड टू द थिंकिंग, तो तब हम इसको देते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। अब बिहेवियर की बात करेंगे, बिहेवियर थेरेपी की हम तब बात करेंगे जब पेशेंट का एक माल एडेप्टिव बिहेवियर होगा। आई बात समझ? तो दोनों चीजों की वजह से वो कॉग्निटिव है या बिहेवियरल है, या हम करेंगे ओवरऑल बात कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें हम इंसान की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बिहेवियर हो, थिंकिंग को, वो हम ठीक करते हैं, क्योंकि उसको हम एक उस ट्रैक पे लाते हैं कि ही और शी कैन लिव ए पीसफुल लाइफ, ही और शी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। तो उस वजह से हम पेशेंट को हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे। इनका दोनों का मकसद एक ही है कि पेशेंट को टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, टू लिव अ पीसफुल लाइफ, टू लिव अ हैप्पी लाइफ। जो भी पेशेंट्स को कंसर्न्स होंगे रिगार्डिंग द साइकियाट्रिक प्रॉब्लम या रिगार्डिंग द साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, तो वो इन ओवरऑल इन दोनों का मकसद वही होता है कि एक पेशेंट को हम एक गुड ट्रैक पे, एक नॉर्मल ट्रैक पे लाएंगे। क्लियर? तो अब इसकी डेफिनेशन पे हम जाएंगे, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या है। अगर इस पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, देयर इज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल। ये एक नॉर्मल पर्सन नहीं देगा, जो ये थेरेपी है ये एक नॉर्मल पर्सन नहीं दे सकता है, इट नीड्स अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल। ये ट्रेन्ड प्रोफेशनल क्या कर सकता है, ही मेड ये डिलिबरेटली एक गुड रिलेशनशिप क्रिएट करता है विद द क्लाइंट के साथ। क्लाइंट के साथ ये अच्छी रिलेशन बनाता है ताकि जो पेशेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं,
जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी अफेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, जितने फीलिंग्स प्रॉब्लम है, ये उसके साथ एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कर सकता है, एक रिलेशनशिप बनाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको ये दूर कर सकता है। वो दैट इज द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड इट इज वो दो थेरेपी है जिसमें एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल एक डिलिबरेट रिलेशनशिप बनाता है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाता है विद द पेशेंट, ताकि जो पेशेंट में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, जो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम है, वो उसको ठीक करता है। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आपने नाम सुना होगा एक थ्योरी का नाम, जो जिसका हम बोलते हैं क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये आपने अर्ली पढ़ा होगा, कभी सुना होगा इसका नाम। दो थ्योरीज हैं, ये दो थ्योरीज किस बेस पे है? इट इज बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। एक इंसान का जो बिहेवियर है, हम इसको कैसे मॉडिफाई करें, हम इसको कैसे चेंज करेंगे, वो जो दो थ्योरीज दी हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पावलोव and this theory was given by B.F. Skinner. दो सेंटर, Ivan Pavlov, this was the first scientist, and the operant condition was given by B.F. Skinner. अब दो चीजों से, इन दो थ्योरी से हमें पता चलता है कि एक पेशेंट का बिहेवियर हम कैसे मॉडिफाई करेंगे। पहले अगर हम बात करेंगे क्लासिक कंडीशंस की, इस क्लासिक कंडीशन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इस क्लासिक कंडीशन में मैं आपको समझाऊंगा इस क्लासिक कंडीशन में क्या होता है, मैं उसको अलग से लूंगा। इस क्लासिक कंडीशन में क्या होता है? क्लासिक कंडीशन, क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी, इसने बोला है दैट वाज द एवन पैलू। दो रेस्पॉन्स इसमें आते हैं, वन इज कॉल्ड कंडीशनिंग रेस्पॉन्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स हम बोलते हैं जो खुद ब खुद आएगा, उसको हमें कोई चीज या किसी चीज को मॉडिफाई करने की जरूरत है, खुद ब खुद रेस्पॉन्ड होता है। और कंडीशनिंग रेस्पॉन्स हम यही से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, जब आप खाना खाते हैं, इसने ये एक्सपेरिमेंट किया है डॉग्स पे, इसने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, हम बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं एक इंसान को। फॉर एग्जाम्पल, इसने एक डॉग लिया, तो इसने पहले जब इसको फूड दिया, हर किसी को पता है जब सामने फूड आता है तो हम सलाइवेट करते हैं, दैट इज अवर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, ये खुद ब खुद ही होता है, दैट इज इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स। फिर इसने क्या किया, तो इसने इसको नाम दिया था अनकंडीशनल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉग के पास फूड आया तो इसका ये सलाइवेट हुआ, तो इसको पानी आ गया, किसको? डॉग को, तो उसने इसको नाम दिया था अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। तो दैट मीन्स इसका जैसे ही फूड आया ये सलाइवेट करता है। अब इसने इसको चेंज किया, इसने फर्दर स्टडी की, इसने अब कंडीशनल रेस्पॉन्स दिया, दैट इज अनरिलेटेड स्टिमुलाई दिया। अनरिलेटेड स्टिमुलाई में इसने क्या दिया? इसने बेल बजाई। फॉर एग्जाम्पल, इसने बेल यूज की। फॉर एग्जाम्पल, जब इसने बेल बजाई तो कंटिन्यूअसली आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बेल बजाता है ये, तो डॉग सलाइवेट करता है, क्योंकि इसने इस डॉग को बिहेवियर चेंज किया था, जैसी बेल बजेगी तो वो सलाइवेट करेगा। तो इसने ये बोला कि ये अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हो या कंडीशनल रेस्पॉन्स हो, ये दोनों सेम है। आप इनवॉलंटरीली भी आप बिहेवियर चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने ग़िज़ा लिया तो ग़िज़ा देखा मैंने, मेरे मुंह सलाइवेट हुआ, तो अगर आप इसने क्या किया, इसने बेल यूज की, बेल बजाई, तो जो डॉग होता था वो खुद सलाइवेट करता था। तो दैट मीन्स इसने इसके थ्रू ऐसे बोला कि आप एक चीज का बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हो। आई बात समझ? और उसके बाद सेकंड जो थ्योरी आई थी, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशन में इसने क्या बोला है? नेक्स्ट थ्योरी इज द ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। फर्स्ट वन वाज क्लासिक कंडीशन, तो उसने इसको डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, हाउ वी चेंज द बिहेवियर। नेक्स्ट कंडीशन द ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, वो किसने दी है? B.F. सिकनर ने। इसमें इसने मेनली तीन चीजें बोली हैं, मतलब 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स को डिवाइड किया 3 में। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव, फर्स्ट वन इज द रीइंफोर्समेंट, सेकंड वन इज द पनिशमेंट, एंड थर्ड वन इज द एक्सटेंशन। 3 चीजें, तो 3 चीजें, बट इनको 5 में डिवाइड किया। रीइंफोर्समेंट इसने पॉजिटिव रीइंफोर्स एंड नेगेटिव रीइंफोर्स।
punishment को पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन इज द फिफ्थ वन। वो इन तीन, इसने तीन, मैं शॉर्ट में बोलूंगा, मेनली इसने तीन चीजें बोली है, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। रीइंफोर्समेंट दो चीजें हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड सेकंड नेगेटिव रीइंफोर्स। पनिशमेंट में दो चीजें हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। इससे क्या पता चलता है, इसने बोला है कि हम एक इंसान का बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हम पहले बात करेंगे रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट मींस स्ट्रेंथनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे, पॉजिटिव स्ट्रेंथनेस पॉइंट दोगे, तो उसकी वजह से इसका पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव देंगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी बिहेवियर चेंज वो ज्यादा होगी। अगर आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोगे, इससे भी बिहेवियर चेंज होगा बट इट विल बी स्लो, फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूंगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, फॉर एग्जांपल एक बच्चा क्या करेगा, ही विल डू अ वर्क, तो आप इसको रिवार्ड दोगे, आप उसको टॉफी दोगे या कोई अच्छे सा गिफ्ट दोगे, ताकि इसकी वजह से पेशेंट का जो उस बच्चे को पता चलेगा कि अगर मैं अच्छा करूं तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, अगर मैं अच्छा काम करूं तो मुझे रिवार्ड मिलेगा। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बट इट इज विल चेंज द बिहेवियर। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लेट हो जाते हो कॉलेज या स्कूल, लेट हो जाते हो, तो आप अर्ली निकलोगे तो जिसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, व्हेन वी गो आउटसाइड तो हम पहले सनस्क्रीन यूज करेंगे तो फिर बाहर जाएंगे, वहां से एक तो अगर आप नहीं करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या है, आप सनस्क्रीन यूज करोगे तो निकलोगे, दैट मीन आपका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता है। उसके बाद है पनिशमेंट। पनिशमेंट में दो है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में जाऊंगा, मैं लाउडली शाउट करूंगा चुप करो, तो दैट मीन्स कि मैंने चिल्लाया तो उनका जो स्टूडेंट्स हैं वो चुप हो गए। अब नेगेटिव में क्या, तो पॉजिटिव में क्या करूंगा मैं, तो पॉजिटिव में मैं शाउट करूंगा या बच्चे पे शाउट करूंगा तो वो चुप करेगा। सेकंड मीन्स जो नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कोई अबनॉर्मल बिहेवियर करेगा, बच्चा अबनॉर्मल बिहेवियर करेगा, जो मैं इसको टॉय वो मैं लूंगा, तो इसको पता चलेगा कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरे से ये छीन लेंगे, कोई भी टॉय होगा घर वाले मुझे छीन लेंगे, इसलिए ये क्या करता है, ही विल डू ए गुड बिहेवियर, ही विल शो ए गुड बिहेवियर। उसके बाद लास्ट वाला है, दैट इज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स रिमूवल ऑफ द स्टिमुलाई, इसमें कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपली मैं क्लास में जाऊंगा, मैं कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो कोई स्टूडेंट पीछे से बात कर रहा है, वो कोई कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं दूंगा, तो उस स्टूडेंट को खुद ही पता चलेगा कि सर मेरी तरफ इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो वो खुद अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो दीज आर द ऑपरेंट कंडीशन में तीन चीजें हैं, रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। रेनफोर्समेंट में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट में पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन समझ आया कि फॉर एग्जांपल मैं इग्नोर करूंगा किसी को, तो उस इग्नोर की वजह से इसको पता चलेगा सर मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देगा, और वो खुद ही अपना बिहेवियर मॉडिफाई करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बिहेवियरल थेरेपी। इसमें हमने क्या पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी है, इसमें हमने दो थ्योरीज पढ़ी है, दैट इज पैवलियस थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशन एंड क्लासिक कंडीशन, दैट इज बीएफ सिग्नर की है। तो जो क्लासिकल कंडीशन में है उसमें हमने क्या बोला है, दैट इज हम जो भी कोई भी स्टिमुलाई देगा वो कंडीशन स्टिमुलाई हो या अनकंडीशनल स्टिमुलाई हो, इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। और ऑपरेंट कंडीशन में हमने रेनफोर्समेंट यूज किया, पनिशमेंट किया और एक्सटेंशन किया। तो इन चीजों से, तो जो एक क्लासिक कंडीशन है, ऑपरेंट कंडीशन है, जो हम सीबीटी आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ हमें कैसे लगा कि हम एक पेशेंट का बिहेवियर कैसे मॉडिफाई करेंगे, हम कौन से टेक्निक्स यूज करेंगे, ये हमें ये समझाता है ये थ्योरी कि हम वो टेक्निक्स यूज करेंगे जिससे हमें पेशेंट का बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसकी जो भी थिंकिंग या कॉग्निशन प्रॉब्लम है या बिहेवियर प्रॉब्लम है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक, एंड नेक्स्ट वी विल सी इन दिस अगेन सीबीटी। तो जो भी पेंडिंग होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।